अच्छा दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है एफएमसीजी एज अ सेक्टर दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एक दबाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक चाहे गोदरेज प्रोडक्ट्स हो गए या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, इन्होंने सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं आपसे पहले कुछ कह दूं, प्लीज़ वीडियो को 2x कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें जब धीरे धीरे बात होती है तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए 2x या अगर उससे भी ज़्यादा कर सकते हो 3x भी कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है, क्योंकि हम इत्मीनान से आराम से एक एक करके एक एक चीज़ में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा और वीडियो की जो स्पीड है उसे 2x ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब चलते सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स आपको यहाँ पर करोड़ में भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे करोड़ में देने को मिल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो देखिए, यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आया है दोस्तों वो है 3,926 करोड़, ठीक है, 0.94, ऑलमोस्ट 39.27 करोड़ आप कह सकते हैं। एक साल पहले ये 3,618 करोड़ रुपीस था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जंप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 8-10% के आसपास आप कह सकते हैं, ठीक है। पिछले क्वार्टर में ये 3,803 करोड़ थी। भैया इसको ना ईयर ऑन ईयर हमको देखना है, ठीक है। बात करें अदर इनकम की दोस्तों, तो ये 38.45 करोड़ है, जो एक साल पहले 55 करोड़ थी, तो ये नेग्लिजिबल है। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 3,965 करोड़ रुपीस, ठीक है। एक साल पहले कितना था? 3,674 करोड़ रुपीस दोस्तों, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में 3,863 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर आपको एक जंप अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छा जब मैं कह रहा हूं दोस्तों तो फ्लैट टू पॉजिटिव की आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों ने स्थिति को क्या किया है, ठीक है। क्या खर्चों ने स्थिति को संभाला है या और बुरा किया है? तो देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,566 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले 1,338 करोड़ था। तो यहां पर कुछ आपकी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्या खर्चों में, मटेरियल कॉस्ट में, ठीक है। एक क्वार्टर पहले 1,345 करोड़ थे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप देखेंगे 757 करोड़ रुपए की रही है दोस्तों। मैं कह रहा हूं 757 करोड़, जो एक साल पहले 826 करोड़ थे। तो लगभग आप कह सकते हैं यहां पर भी आपके पैसे आपको बचते हुए दिखाई दे रहे हैं 60-70 करोड़ रुपए के। इन्वेंट्रीज देखेंगे 208 करोड़ की पॉजिटिव यानी प्लस इन्वेंट्री रही है, जो एक साल पहले लगभग 60 करोड़ के आसपास थी। तो यहां पर कुछ पैसे आपके बच रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 341 करोड़ है, जो एक साल पहले 286 करोड़ थे। तो यहां पर खर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये ना इन्फ्लेशन की ओर इशारा कर रहा है कि एम्प्लॉय कॉस्ट आजकल लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आप देखिए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 115 करोड़ है, जो एक साल पहले 82 करोड़ थी। यहां पर काफी बड़ा जंप है ये। अदर एक्सपेंसेस 840 करोड़ आया है, जो एक साल पहले मात्र 715 करोड़ थी, यानी खर्चे बढ़े हैं। और टोटल एक्सपेंस वो दिख रहा है 3,455.93 करोड़ है दोस्तों, जो एक साल पहले 3,217 करोड़ था, ठीक है। आप जब एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे नेट तो 215 करोड़ है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और एक साल पहले आप देखेंगे तो ये 6 करोड़ के आसपास थी, ठीक। बिफोर ये आइटम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आप चलते हैं क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 293.66 करोड़। ये जो झटका लगा है ना दोस्तों, नेगेटिव 215 करोड़, ये बहुत बड़ा झटका रहा। 293 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले 450 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले 421 करोड़, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंपनी को एक बड़ा झटका दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, एक्सेप्शनल आइटम के बगैर देखेंगे प्योर उसके तो ये 500 करोड़ रुपए रहे दोस्तों, जो कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो मोर देन 10% का जंप है दोस्तों। क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है, बट साल दर साल में ये जंप है। अब जब हम चलते हैं टैक्स एक्सपेंस के बाद और जारी करते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 267 करोड़ रुपीस आया है, ठीक है। 267 करोड़, जो एक साल पहले 345 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 315 करोड़, यानी भाई साहब दिख रहा है कि कमी तो आई है नंबर्स में, ठीक है। अब वो कैसे भी आई हो। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम A+B 202 करोड़ दोस्तों ये नेट है, जो एक साल पहले 335 और एक क्वार्टर पहले तो 480 करोड़ थी। आपकी EPS जो है दोस्तों
₹2.89 थी, वो घट करके ₹2.28 रह गई है, और पिछले क्वार्टर में ₹3। तो भैया याद रखिएगा, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने इस प्रकार के नंबर पेश किए हैं। और जब हम चलते हैं कि सेगमेंटल वाइज किस तरह रेवेन्यू आया है दोस्तों, तो आप यहां पाएंगे जो कंपनी का ब्रांडेड बिजनेस है दोस्तों, क्या है ब्रांडेड बिजनेस, इंडिया बिजनेस में आप अगर देखेंगे 2479.54 करोड़ रहा है दोस्तों, जो एक साल पहले 2246 करोड़ था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही जंप देखने को मिल रहा है बिजनेस पे। इंटरनेशनल बिजनेस 1000 करोड़, बल्कि 1050 करोड़ के ऊपर चला गया है, जो एक साल पहले 984 करोड़ था, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और टोटल, यानी आप कह सकते हैं ब्रांडेड बिजनेस की बात हो रही है, तो टोटल ब्रांडेड बिजनेस जो निकल के आएगा यह 3532 करोड़, जो एक साल पहले 3230 करोड़ रुपीस था। आपका नॉन ब्रांडेड बिजनेस देखेंगे 401 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 385 करोड़ रुपीस था। तो नॉन ब्रांडेड बिजनेस में भी आपको यहां पर एक जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस चीज को जब हम रेवेन्यू वाइज देखते हैं, ये तो हो गया, ये तो रेवेन्यू हो गया। फिर जब सेगमेंटल वाइज रिजल्ट देखते हैं ना, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, 1 मिनट। हम यहां चलते हैं और सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे रेवेन्यू, तो भैया यहां पर 311 करोड़ था, वो मात्र से मात्र 320 करोड़ आया। यानी आप देखेंगे इंडिया बिजनेस का जो बढ़ोतरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ऑन द मार्जिन फ्रंट मुझे लगता है दबाव देखने को मिल रहा है। आपका इंटरनेशनल बिजनेस जो है दोस्तों, वो 984 करोड़ से बढ़ करके 154 करोड़ रहा है। यहाँ से मार्जिन शानदार मिले, 127 करोड़ सीधा 164 करोड़। तो इंडिया बिजनेस ने ब्रांडेड में झटका दिया है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस से काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाला है। अगर ये नहीं होता तो फिर एक अलग किस्म से गिरावट हमको देखने को मिल रही होती, ठीक है। तो मुझे लगता है मोर और लेस तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई ये तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नंबर है, स्टैंड अलोन नंबर्स अगर आप किसी को देखना है तो हम स्टैंड अलोन में चलते हैं। तो 1 सेकेंड, ये देखिए, ये कंपनी का है स्टैंड अलोन नंबर्स दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप पाएंगे कि कंपनी का जो स्टैंड अलोन नंबर है, आप देखिए, टोटल इनकम 2361 करोड़ से बढ़ करके 2699 करोड़, ठीक है। और जब हम इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल खर्चा आपका यहाँ पर आएगा 2289 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1191 करोड़ थी। यहाँ पर आप कह सकते हैं 10% के आसपास से 10-12% के बीच का जंप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 229.66 करोड़ है, जो एक साल पहले 357 करोड़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको काफ़ी बड़ा झटका लेते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और स्टैंड अलोन के भी अगर आप ईपीएस देखेंगे, क्योंकि देखिए स्टैंड अलोन के भी कभी कभार कमेंट्स रहते थे दोस्तों, तो मुझे लगा स्टैंड अलोन को भी चर्चा करनी चाहिए। और यहाँ पर जो ईपीएस है उसका हाल सबसे ज़्यादा खराब है, ठीक है। आप देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 169.54 करोड़ रहा है, और जो एक साल पहले 282.32 करोड़ था। अब आप देखें ₹2.86 से घट करके ₹1.5 के आसपास आपकी ईपीएस आ गई है। और देखिए मुझे ये खराब रिजल्ट इसलिए लग रहे हैं ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है वो ऑलरेडी चल चुका है। मैं जब आपके सामने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है दोस्तों, वो अपने समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखा चुका है। एक साल के अंदर देखेंगे तो उसका 52 वीक लो 706 रुपये रहा है, और आज ये 1172 में रहा है, ठीक है। यानी एक साल पहले 706 रुपये से चल के 11 आप सकते हैं, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1172 पे स्टॉक क्लोज हुआ है। तो काफ़ी अच्छी रैली आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, और रिजल्ट से पहले भी कोई भी कहीं भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए रिजल्ट मुझे थोड़े से खराब लगते हैं दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।